हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो हमने जाना था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर अंडर क्लोज्ड। रेशनल नंबर के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों क्या करती है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। केवल डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता। और किस केस पे नहीं सेटिस्फाई करता? अगर डिवीजन किससे हम कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं? जीरो से। अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो हर केस पे डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। आगे हम आज सीखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिविटी ऑफ टू रेशनल नंबर क्या होता है? कम्यूटेटिविटी क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। मान लीजिए कि कोई दो रेशनल नंबर है ए और बी, तो ए प्लस बी का जो सम है, जो रिजल्ट है, वो किसके बराबर आएगा? बी प्लस ए के बराबर है। चेक करके देख लीजिए। आर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे ए को पहले रखिए, ए में बी को जोड़िए या बी को ए में जोड़िए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ रही बात? देखिए, अगर मान लीजिए दो रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2/5 प्लस 1/5, इसका सम कितना आएगा? जाहिर सी बात है 2 + 1 कितना आएगा? 3/5 आएगा। अब देखो, इसी को 1/5 प्लस 2/5 करो तो क्या आएगा सम? 1 + 2 यानी कि 3/5 आएगा। तो क्या देख रहे हो तुम कि 2/5 प्लस 1/5 इक्वल है किसके? 1/5 प्लस 2/5 के, जो कि 3/5 के इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। यानी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। चेक करके तुम देख सकते हो, 2/5 में से अगर तुम 1/5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1/5 बचेगा। लेकिन 1/5 में से अगर 2/5 माइनस करोगे तो -1/5 बचेगा। एंड बोथ आर नॉट इक्वल। 1/5 डज नॉट इक्वल टू -1/5। 1/5 जो है वो -1/5 के इक्वल नहीं है। यानी कि 2/5 माइनस 1/5 डज नॉट इक्वल टू क्या? 1/5 माइनस 2/5। यानी सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इधर मल्टीप्लीकेशन देखो, a इंटू बी करोगे तो b इंटू ए आएगा। देख लो करके, मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 2/25 आएगा। अब इसी तरीके से 1/5 में 2/5 का मल्टीप्लाई करा लो, 1 2 क्या आएगा? 2 और 25 आएगा। दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कौन फॉलो करता है? मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है। कौन कौन फॉलो करता है? मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, डिवीजन फॉलो करता है कि नहीं करता, उसको चेक कर लेते हैं। मान लो अगर तुम इसको डिवाइड करो तो क्या होगा? रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करो तो देखो क्या होगा? 1/2 आएगा। 2 डज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि a डिवाइडेड बाई बी डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो एडिशन क्या करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप यू गॉट इट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, किसी भी दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट और सम क्या रहेगा? रिमेन सेम। दोनों ऑर्डर में
अगर किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो सम दोनों ऑर्डर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करें तो दोनों ऑर्डर में प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, जबकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आगे देखते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मान लीजिए हमारे पास 3 रेशनल नंबर हैं, तो इनके ग्रुपिंग को हम रीग्रुप करके ऐड करें तब भी इनके सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे ग्रुप क्या है, ए और बी का सम पहले निकालना है, फिर इसके सम को सी में जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर मैं इसके ग्रुप को चेंज कर दूं, पहले बी और सी का सम निकालूं फिर ए को ऐड करूं, तो हमारा सम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, चेंज नहीं आएगा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है कौन, एडिशन। एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से एडिशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन यहां भी नहीं सेटिस्फाई करता। जैसे मान लीजिए a माइनस बी, चेक कर लेना तुम, a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस सी माइनस ए। कोई भी एग्जाम्पल लेके चेक करना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो एडिशन सेटिस्फाई करेगा, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई करेगा। देखो a इंटू बी करो फिर इंटू सी करो, या b इंटू सी करने के बाद इंटू ए करो, रिजल्ट दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। कोई भी 3 नंबर लेके ये चेक करना, दोनों साइड इक्वल आएगा। पहले a इंटू बी करना, पहले पहला नंबर और दूसरा नंबर का मल्टीप्लाई करना, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें तीसरे का मल्टीप्लाई करना, फिर दूसरी बार दूसरे और पहले का मल्टीप्लाई करना, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें पहले का मल्टीप्लाई करना, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई करना, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें पहले का मल्टीप्लाई करना। देखोगे दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यानी यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से डिवीजन भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ये सेम नहीं आएगा। तो क्या देखे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ग्रुप को अगर हम चेंज करते हैं किसमें, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, तो प्रोडक्ट एडिशन में सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रुप को चेंज करने पे, और मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, फॉलो करते हैं। जबकि अगर हम इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ग्रुप को चेंज करते हैं, 3 नंबर में किसी भी 2 ग्रुप को चेंज करते हैं, तो क्या होता है, रिजल्ट पे फर्क पड़ता है, रिजल्ट चेंज हो जाता है। यानी यह सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। देखो ये क्या कहता है, a इंटू अगर b प्लस सी है, a का मल्टीप्लाई अगर हम b प्लस सी में कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यानी a का मल्टीप्लाई दोनों को अलग अलग करके ऐड करें, उसके सम के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर मान लो हमने ले लिया 2 इंटू 3 प्लस 5, तो देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वैसे जनरली 2 इंटू 3 प्लस 5 का मतलब होगा 8, यानी रिजल्ट कितना है, 16 आएगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। अब देखो अलग अलग कर दे तो क्या होगा, पहले हम 2 का 3 में मल्टीप्लाई कराएं, फिर 2 का 5 में मल्टीप्लाई कराएं, तो कितना आया, 6 प्लस 10, दोनों को ऐड करेंगे तभी क्या आया, 16 आया। यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 5 किसके बराबर है, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। क्योंकि इसको भी सॉल्व कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 16 ही आ रहा था, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। दोनों क्या है, इक्वल है, दिख रहा है। तो यानी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब देखो ओवर सब्ट्रैक्शन रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस सी हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस सी, यानी a इंटू बी और माइनस a इंटू सी। हमारे ख्याल से समझ में आ गया। अब देखो रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल क्या है, रोल ऑफ जीरो,
जीरो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। जैसे 1 में जीरो ऐड करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 ही आएगा। 2 में जीरो ऐड करोगे रिजल्ट क्या आएगा, 2। किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करोगे क्या आएगा, जिस नंबर में जीरो ऐड कर रहे हो वही सम आएगा। तो इस जीरो को बोलते हैं हम, क्योंकि इसको ऐड करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इस जीरो को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करोगे वही नंबर आएगा। 1 + 0 = क्या आएगा, 1 आएगा। 2 + 0 = क्या आएगा, 2 आएगा। a + 0 = क्या आएगा, a आएगा। a कोई भी नंबर हो, समझ आ रही बात। तो इसलिए जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक और बात, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स समझते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी भी दो नंबर का सम अगर जीरो है तो उसमें से एक नंबर दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। जैसे मान लो 2 + -2 = क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 एंड -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। किसी भी दो नंबर का सम अगर जीरो है तो उसमें से एक नंबर दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। यानी कि यहाँ पे 2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, या हम कह सकते हैं -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। आई होप यू गॉट इट। अब देखो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिंपल सा, अगर मान लो 7 का एडिटिव इनवर्स तुमसे कोई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, -7 होगा, क्योंकि 7 + -7 ही तो जीरो होगा। अगर तुमसे कोई पूछा 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अगर कोई पूछ दिया -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -12 होगा। -12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 12 होगा। आई होप यू गॉट इट। अगर तुमसे कोई एडिटिव इनवर्स पूछे तो आप बता लोगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है और क्यों होता है। किसी भी दो नंबर का सम अगर जीरो है तो उसमें से एक नंबर दूसरे का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। दो नंबर का सम जीरो कब होगा, जब वही नंबर पॉजिटिव भी हो और वही नंबर क्या हो, निगेटिव भी हो, तभी तो सम जीरो आएगा, नहीं तो दूसरे केस में जीरो नहीं आ सकता। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन का जस्ट अपोजिट लिख देते हैं। अगर मान लीजिए किसी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उस पॉजिटिव नंबर का निगेटिव नंबर ही क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। अगर मान लीजिए हमें 9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो 9 इज द पॉजिटिव नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अगर हमें -10 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो -10 निगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा या सिर्फ 10 हो जाएगा। समझ में आ गया एडिटिव इनवर्स। अब समझते हैं रोल ऑफ 1। रोल ऑफ 0 तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं रोल ऑफ 1। अब हम समझते हैं रोल ऑफ 1। अब देखो 1 का क्या रोल है, इसका भी रोल है। जैसे मान लो अगर 3 में 1 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 3 आएगा। वहां ऐड कर रहे थे 0 को तो वही आ रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई कराना है। देखो 7 में 1 का मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 7 आएगा। यानी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही नंबर आएगा, नंबर के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a × 1 = क्या होगा, a होगा। तो वहां ऐड करने पे अगर वही नंबर आ रहा था तो एडिटिव आइडेंटिटी था, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे अगर वही नंबर आ रहा है तो इसको कौन सी आइडेंटिटी बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या बोलते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराओ रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू वही रहेगी। 3 × 1 = 3 होगा, 9 × 1 = 9 होगा, 10 × 1 = 10 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, अब हमको समझना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव, अब हमें समझना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या उसी को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आगे समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे मान लीजिए 3/5 को अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। किसी भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, अगर 2/5 का मल्टीप्लाई हम 5/2 में कराएं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 9 का मल्टीप्लाई हम 1/9 से मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो उसमें से एक नंबर दूसरे का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है। जैसे 3/5 और 5/3 का रिजल्ट क्या आया है, 1 आया। 3/5 और 5/3 का रिजल्ट प्रोडक्ट क्या है, 1 है। यानी 3/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3। इसी तरीके से 5/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। आई थिंक देयर इज नो डाउट। इसे 2/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/2 और 5/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5। तुमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। मतलब मान लो अगर हमें 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो क्या लिखेंगे, अब देखो 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/7 इज क्या होगा भाई, फ्लिप कर दो तो क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 2/7 को जब 7/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो अब ये समझ गए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और कैसे निकालोगे। केवल इंटरचेंज कर देना है। मान लो कोई होल नंबर दे दिया, 9 दे दिया, तो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 9 का मतलब 9/1 तो होता है। तो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इंटरचेंज कर दो, क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/9 आ जाएगा। जैसे मान लो -3/7 दे दिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, चेंज कर देना है तो हो जाएगा -7/3। इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात समझ आ गई। अब निकाल लोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे ख्याल से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिव इनवर्स जान गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जान गए हम लोग। इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी हम क्या करते हैं, बोलते हैं। आगे अब तुम्हारे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आज आप सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन उसमें बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। पहला क्वेश्चन दिया है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब यहां ध्यान से तुम देखोगे तो इसमें भी 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। 3 टर्म तुमको दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों टर्म में अगर ध्यान से तुम देखोगे तो 3/5 इस टर्म में भी है और 3/5 इस टर्म में भी है। तो क्यों ना हम इन दोनों टर्म को क्या करें, एक साथ अरेंज कर लें। तो हम लिख लेते हैं -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। क्या यूज किए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किए हैं। हमने क्या किया है, आर्डर को रीअरेंज किया। अब यहां से देखो 3/5 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहां पे बचा क्या, -2/3। यहां पे क्या बचा, -1/6 प्लस 5/2 रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, एलसीएम लोगे 6 होगा एलसीएम। 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे -4 आया। फिर 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया -1 आया। अब क्या करना है,
सिंपल सा कैलकुलेशन। ये कितना हो गया, -5/6 + 5/2। कुछ नहीं करना आप, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, -1 बचा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमारे पास बचा यहाँ पे क्या, -1/2 + 5/2। अब इसको भी ऐड करो तो क्या हो जाएगा, -1 + 5 क्या होगा, -1 + 5 का रिजल्ट क्या होगा, 4/2, यानी रिजल्ट कितना आ गया, 2। राइट डाउन। इस तरीके से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, इसी का दूसरा पार्ट लगाना है, आप लगा लोगे ध्यान से। अब एडिटिव इनवर्स लिखना है ईच केस में, तो एडिटिव इनवर्स हमने आपको बताया है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1, लेकिन आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1।